पुराने लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी डबलिंग इफेक्ट के बारे में और हमने सीखा था कि किस तरीके से डबलिंग इफेक्ट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। हमने देखा था कि वहाँ पे अगर वोल्टेज वेवफॉर्म जैसा कि आपके सामने बनी हुई है और वहीं पे आइडियल फ्लक्स की जो वेवफॉर्म थी वो 90 डिग्री लैग करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने स्विच को ऑन कर दिया था जीरो पे, तो ऐसे केस में ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी मैग्नेटिक इनर्शिया की वजह से क्या होगा, -φm की शुरू होने की जगह जो फ्लक्स होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि किसी भी कोर के अंदर आप जैसी जिस इंस्टेंट पे आप फ्लक्स को ऑन करते हो, सॉरी वोल्टेज को ऑन करते हो, उसी इंस्टेंट पे पूरी कोर के अंदर फ्लक्स नहीं बन जाता, इट टेक्स टाइम। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमने डिस्कस करा था, ये होता है आपका मैग्नेटिक इनर्शिया की वजह से। तो बेसिकली मैग्नेटिक इनर्शिया एक बड़ा बड़ा कारण है जिसकी वजह से डबलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और सबसे बड़ा कारण था स्विचिंग का, क्योंकि मैंने इसको स्विच ऑन करा था जीरो पे, यानी कि जिस समय टाइम जीरो था, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू जीरो थी। अगर उस इंस्टेंट पे हम स्विच करते हैं तो हमें इस तरीके का डबलिंग इफेक्ट देखने को मिला था। डबलिंग इफेक्ट का नाम डबलिंग क्यों पड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीक वैल्यू पहुंचने पे कोर के अंदर का जो फ्लक्स होगा वो 2 φm हो जा रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पुराने लेक्चर के अंदर देख चुके हैं नाउ, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली समझाया था डबलिंग इफेक्ट क्या होता है, लेकिन मैथमेटिकली चर्चा नहीं की थी। तो इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से डबलिंग इफेक्ट को हम लोग मैथमेटिकली समझ सकते हैं, कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है डबलिंग इफेक्ट का केवल थ्योरेटिकली है कि मैथमेटिकली भी है इसका कुछ बेस। तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सिंपली एक वोल्टेज की, जो कि एक साइनसोइडल वोल्टेज ले लेता हूँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को जब हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफार्मर पे, और स्विच जो एस है इसको जब मैं इसे क्लोज करूंगा, और ये जो स्विचिंग की जो क्लोजिंग है वो कौन से टाइम पे हो रही है, वो हो रही है जब एट टी इक्वल टू जीरो पे, जब मैं स्विच क्लोज कर रहा हूँ बिल्कुल टी इक्वल टू जीरो पे, जब वोल्टेज अपने जीरो स्टेट में है। ठीक है, यानी कि मिनिमम वैल्यू पे लाई कर रहा है, जीरो पे है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं इसकी अगर इक्वेशन देखता हूँ वोल्टेज की, तो इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूँ v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। नाउ मैं जानता हूँ ट्रांसफार्मर के अंदर अगर मैंने v वोल्टेज अप्लाई किया है तो लेंस लॉग करंट माइनस ई वन वोल्टेज आ जाएगा, सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज। और ये जो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज है वो कितना होगा, वो होगा एन डी फाई बाई डी टी होगा, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, यानी कि यहाँ से अगर मैं जो सेकंड इक्वेशन है इसको देख के क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि v इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होगा, सिंपल सा। ठीक है, यानी कि v एन डी फाई बाई डी टी बराबर है। नाउ अगर v की बात करें तो मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। नाउ अगर हम बात करते हैं, इसको शफल कर देते हैं, यानी कि डी फाई को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जो इक्वेशन है उसे एक तरफ ले जाते हैं, तो वी एम बाई एन हो जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। सिंपल है बिल्कुल, डी टी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दिया है। ना अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एक तरफ मुझे कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी, फाई टी इक्वल टू वी एम बाई एन माइनस, देखो क्योंकि साइन का जो इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे आ जाएगा, प्लस सी एक कांस्टेंट आ जाता है। नाउ इस कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या कंडीशन ले लेते हैं, हम टाइम को जीरो रख लेते हैं। नाउ जिस समय टाइम जीरो है, टी इक्वल टू जीरो, अगर इस इंस्टेंट की बात की जाए तो इस इंस्टेंट पे कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, फाई जीरो टी की जगह वी एम बाई एन माइनस का कॉस जीरो डिवाइड बाई ओमेगा प्लस सी। ठीक है, नाउ एक बड़ी खास बात, जब हम टाइम को जीरो ले रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि टाइम अगर जीरो ले रहे हो तो ऐसे केस में मैग्नेटिक इनर्शिया के कारण क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा उस कोर के अंदर, तो फाई जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, और कॉस जीरो जो होता है वो कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ पे वन आ गया। नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं, ये चीज मैंने बता दी ड्यू टू मैग्नेटिक इनर्शिया कारण, तो यहाँ से जो सी की कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वी एम बाई एन ओमेगा निकल के आएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। नाउ ये जो कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है इसे हम इक्वेशन पुट कर देते हैं, यानी कि जहां पे सी था वहां पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वी एम बाई एन ओमेगा आ गया। अब देखो वी एम बाई एन ओमेगा दोनों में कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, और वन माइनस कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स टी, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम उसका स्विच कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, वी एम बाई एन ओमेगा, जहां पे ये जो वी एम बाई एन ओमेगा है इसको मैं फाई एम ले ले रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि ये देखो ये कांस्टेंट है, ओमेगा भी फिक्स है, आपका मैक्सिमम वोल्टेज फिक्स है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी, तो ये एक तरीके के पीक वैल्यू की तरह वर्क करेगा। वी एम बाई एन ओमेगा इक्वल टू फाई एम ले लेते हैं, और यहाँ से जो मुझे फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी, फाई टी इक्वल टू फाई एम वन माइनस कॉस ओमेगा टी। आई होप समझ में आ गई होगी। तो ये वो इक्वेशन है जो कि पूरा कोर का जो ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसके अंदर जो बहने वाला फ्लक्स है बनने वाला, वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से उसके अंदर फ्लक्स बनेगा। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, फाई टी इक्वल टू फाई एम वन माइनस कॉस ओमेगा टी। नाउ तीन कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले टी इक्वल टू जीरो, अगर टी इक्वल टू जीरो ले रहे हो तो ऐसे केस में फाई टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, सिंपली क्योंकि हमने बताया था शुरुआत में ही मैंने कि जब भी हम मैग्नेटिक इनर्शिया के कारण हमेशा फ्लक्स जीरो से ही स्टार्ट होगा ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, टी इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये जो पाई बाई टू है इसे हम ऊपर इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो ओमेगा टी की जगह पाई बाई टू आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे फाई टी इक्वल टू फाई एम, यानी कि ऐसे टाइम पे मुझे फ्लक्स कितना मिलेगा, फाई एम मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री पे।
नाउ अगर हम टी को पाई रख देते हैं यानी कि 180 डिग्री, नाउ अगर हम 180 डिग्री रखते हैं तो ऐसे केस में जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं फाई एम 1 माइनस कॉस पाई, और कॉस जो होता है 180 डिग्री माइनस 1 होता है यानी कि 1 प्लस 1 यानी 2। तो यहाँ पे मुझे डबलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है फाई टी इक्वल टू 2 फाई एम। आइयो समझ में आ गया होगा। नाउ इसको जरा ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखो ये तुम्हारी जो आइडियल वेव फॉर्म मैंने बना दी। नाउ ये जो पिंक कलर की लाइन बनी है ये है तुम्हारी आपकी जो फ्लक्स एक्चुअल वेव फॉर्म, समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज योर डिजायर्ड फ्लक्स वेव फॉर्म, यानी कि जो हम चाहते थे कि होनी चाहिए -90 से शुरू होते हुए, क्योंकि भाई फ्लक्स जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। लेकिन जब हम बनाएंगे इसको तो कुछ इक्वेशन में कुछ इस तरीके से बनेगी। एक्चुअल जो वेव फॉर्म होगी ये आपकी एक्चुअल वेव फॉर्म आ जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि पाई पे तुम्हें 2 फाई एम मिल रहा है, जो कि इक्वेशन से हमने ड्राइव करा है। ठीक है, तो ये जो 2 फाई एम मिल रहा है यही बेसिकली आपका डबलिंग इफेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो तुम्हारा डबलिंग इफेक्ट है यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, नाउ एक और चीज है, यहां तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने क्या करा, मैथमेटिकली ये चीज ड्राइव कर दी, जो भी मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, मैथमेटिक इक्वेशन ड्राइव करनी है और वहां पे टी की वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि हमने रखा था इस पर्टिकुलर स्लाइड में। आई होप जी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई चीज नहीं हिडन रह गई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मैथमेटिकली ये प्रूव हो गया है कि कितनी फ्लक्स बननी चाहिए, या कह सकता हूं मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर दिया कि डबलिंग इफेक्ट होता है अगर हम स्विच को एट टी इक्वल टू 0 पे क्लोज करते हैं, यानी कि जिस समय वोल्टेज जीरो है उस समय। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी क्लियर हो गया। और मैथमेटिकली अगर आपसे देखो, थ्योरेटिकली हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, मैथमेटिकली यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी गई है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन बता सकते हो। वैसे मैंने बहुत सिंपली, इसकी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड मैथ है नहीं, सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशन है जहाँ से आप ड्राइव करके प्रूव कर सकते हो। अगर मान लेते हैं आपके वाइवा में कोई कहता है कि आप प्रूव करो कि डबलिंग इफेक्ट होता है, तो यहाँ से इक्वेशन से इस्तेमाल से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये जो डायग्राम मैंने अभी आपके सामने खोला था ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंस था। पुराने लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब भी डबलिंग इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, 2 फाई एम चला जाएगा। तो ऐसे में जो नो लोड करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट जो ट्रांसफार्मर लेता था I01, जो कि कितना होता था 2 to 5% फुल लोड करंट होती थी, वो बहुत ज्यादा राइज अप हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 to 60 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, यानी कि डबलिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ कि जो I01 थी वो I02 हो गई, और I02 जो है वो 50 to 60 टाइम लार्ज है I01 से। ठीक है, तो ये जो इतनी ज्यादा हाई करंट है इसी को नाम दिया जाता है, एक टर्म है इनरश करंट। बहुत सारे लोग मन में कंफ्यूजन रहता होगा, इनरश करंट बहुत नाम सुना हुआ है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है। तो ये जो इनरश करंट है ये बहुत हैवी करंट होती है, और ये क्यों आती है, ये तब आती है जब डबलिंग इफेक्ट होता है पिक्चर में। और डबलिंग इफेक्ट के कारण ही देख रहे हो I01 से I02 यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट तुम्हारी 50 से 60 गुना बढ़ गई है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया इनरश, मतलब तेजी से बहने वाला, तुरंत ही बहुत तेजी से फ्लो होने वाला, अंदर आने वाला करंट, तो इनरश करंट। ठीक है, तो बेसिकली इनरश करंट जो था ये कॉन्सेप्ट इस वजह से, जो मेन कारण है इसका वो है डबलिंग इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। अगर डबलिंग इफेक्ट होगा तो फ्लक्स, क्योंकि 2 फाई एम चला जाएगा, तो उतना फ्लक्स बनाने के लिए बहुत ही हाई लार्ज अमाउंट का मैग्नेटाइजिंग करंट जरूरत पड़ेगी। तो सोच के देखो, नो लोड ट्रांसफार्मर, यानी कि अभी लोड लगाया ही नहीं है, लेकिन जैसे तुम्हें बटन ऑन करोगे तो स्विचिंग ट्रांजिएंट के कारण, डबलिंग इफेक्ट के कारण, एक ही चीज है, तो आपको बहुत ही हाई इनरश करंट आपके सिस्टम में फ्लो करेगी। सप्लाई से ट्रांसफार्मर बहुत हैवी अमाउंट का मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा। हालांकि करेगा वो थोड़ी साइकिल के लिए ही, मुश्किल से 1-2 साइकिल में सेटल डाउन हो जाएगा, पर मांगेगा जरूर। तो इसको हम नाम देते हैं इनरश करंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कभी आपसे पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। 2 कारण है इसके। सबसे पहला अगर मैं बात करूं मेन कारण की, तो हमने, क्योंकि सप्लाई हमने टर्न ऑन करी है एट V इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब वोल्टेज जो था वो तुम्हारा 0 पे था तब हमने स्विच को ऑन करा है। और ऐसा क्यों हुआ, अगर पीछे के रीजन की बात की जाए तो ड्यू टू मैग्नेटिक इनर्शिया कारण। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बेसिकली मैंने क्या करा है कि जो पुराना लेक्चर था उसमें डबलिंग इफेक्ट मैंने क्या होता है और थ्योरेटिकल मतलब बताया था, इस लेक्चर के अंदर उसे मैथमेटिकली सपोर्ट दे दिया है। नाउ अब आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो क्या कभी कोई ट्रांसफार्मर चल ही नहीं पाएगा, क्या कभी भी ट्रांसफार्मर को हम ऑन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार डबलिंग इफेक्ट होगा, ट्रांसफार्मर इतना ज्यादा इनरश करंट लेगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये सीरीज देखते रहें डबलिंग, और जो भी आपको नया चीज सीखी हो या कोई भी डाउट हो डबलिंग इफेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।